Hello students, my name is Himangini Chaturvedi. Today we will start the chapter 1 of accountancy. Before starting the chapter 1 of accountancy, I want to introduce you about the accountancy. What is the accountancy for the class 11th? It is the basic fundamentals of accounting which gives, जो बताते हैं आपको कि आप accountancy कहाँ से start की जाएगी और क्यों की जाएगी. वी हैव टू काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़. एज़ पर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा भी होगा कि दो तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू द मनी टर्म्स. सो इन सच अ केस जितना भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करेंगे, जो हम अकाउंटेंसी में करते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं हम उन्हें लर्न नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. सिमिलरली व्हाट वी हैव टू डू इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हम ये नहीं जान पाते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है. आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या करते हैं, पूरे साल भर की पढ़ाई के बाद आप ये जानना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट क्या रहा. सिमिलरली फॉर द बिजनेसमैन क्या चाहेगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट 1 ईयर दे वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर. क्या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, क्या उन्हें बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. सो सेम वे वी हैव टू record all the transactions, and how we are recording the transactions in the accountancy we will study. So what I have to say, first chapter we have to start which is related to the accounting. आपको ये पता होना चाहिए कि accounting क्या है, bookkeeping क्या है, basic terms जो होती हैं अकाउंट से रिलेटेड वो सारी आज हम स्टडी करेंगे. According to this, firstly I want to introduce you about the accounting. Accounting क्या है, accounting में डेफिनेशन या मीनिंग के फॉर्म में मैं आपको सिंपल एक डेफिनेशन बताऊंगी और बाकी आप अपने आप समझ जाएंगे. एज पर द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. आर्ट मीन्स द वे वी हैव टू राइट, उसका एक सिस्टमेटिक वे होगा. आर्टिस्ट क्या करता है, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है. तो सिमिलरली दिस इज़ एन आर्ट ओके ऑफ रिकॉर्डिंग. एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया कि हम अकाउंटेंसी में मॉनेटरी टर्म्स को लेते हैं, तो मॉनेटरी टर्म्स जो हम लेंगे उन्हें रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा क्योंकि लैकिंग ऑफ मेमोरी हम पूरे ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकते. जितने इवेंट्स होंगे बिजनेस के सारे इवेंट्स को हम लर्न नहीं कर सकते. सो व्हाट वी हैव टू डू, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जिस प्रोसेस को हम करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्नल. JOURNAL. जर्नल एंट्रीज वी हैव टू डू टू रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू क्लासीफाई. उसके बाद हमें क्या करना है कि हम उसे क्लासीफाई करेंगे. सिमिलरली जैसे आप क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जा कर के बुक्स की शेल्फ में देखते हैं कि जितनी भी बुक्स हैं वो सेपरेटली मिलती हैं. कॉमर्स सेक्शन की यहाँ होंगी, अकाउंट्स की वहाँ हैं, मैथ्स की वहाँ है. सिमिलरली व्हाट वी हैव टू डू, जो भी हमने रिकॉर्ड बनाया है, जो ट्रांजैक्शंस हमने लिखे हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई किया जाएगा, हेड वाइज अलग अलग जगह पर रखा जाएगा. सो वी हैव टू क्लासीफाई, और क्लासीफाइंग के लिए हम करेंगे लेजर पोस्टिंग. लेजर LEDGER लेजर पोस्टिंग. उसके लिए हम अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे या लेजर पोस्टिंग करेंगे जो कि पर्टिकुलर हेड के लिए होगा. टोटल हमने अभी तक कितना परचेज़ किया है, कितना गुड सेल किया है, किस पर्सन से कितना अमाउंट लिया है या किसे कितना पेमेंट अभी हमें देना बाकी है या लेना बाकी है. तो हेड वाइज हम सेपरेटली उन्हें क्लासीफाई कर देंगे. एंड देन समराइजिंग. सो समराइजिंग मीन्स हम या तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. ट्रायल बैलेंस के अलावा हम क्या कर सकते हैं, समरी में ट्रायल बैलेंस होगा, बैलेंस या फाइनल अकाउंट बनाएंगे. ठीक है, दोनों चीज़ें ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड होती हैं, फाइनल
अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और उसके अलावा हम बनाएंगे बैलेंस शीट विच इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है, विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग और P&L से हमें प्रॉफिट्स का पता चलेगा। भाई अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपना रिजल्ट जानना चाहते हैं, तो बिजनेसमैन भी सिमिलरली ही वांट्स टू नो अबाउट द लॉस और प्रॉफिट, सो इन फॉर्म ऑफ समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखा जाना है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट only the economic activities are recorded in terms of money और करेंसी। हर कंट्री की अपनी करेंसी है, हम रुपीज़ में करेंगे। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ऐसे सारे ही ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स और डीलिंग विद अदर पार्टीज़ जो भी हैपनिंग होंगी बिजनेस के ड्यूरेशन में, उन सभी को जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, जो मनी से रिलेटेड हैं, हम उन सब की रिकॉर्डिंग करेंगे, उनको लिखेंगे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पब्लिक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी हुई है अकाउंट्स की। फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द मनी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स में होगा जितने भी इवेंट्स या डीलिंग्स या ट्रांजेक्शन्स जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे उन्हें हम लिखेंगे। एंड इंटरप्रेटिंग टू द रिजल्ट, जो बिजनेस के यूजर्स हैं, आइदर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, फाइनेंसर्स जिन्होंने की फंड एलोकेट किया है, लोन वगैरह दिया हुआ है, बैंक्स वगैरह, तो इन सब को इंटरप्रेट करना होता है रिजल्ट। उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप ये मानकर चलते हैं कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, अगर आपका बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है तो आगे आपको फाइनेंसर्स अवेलेबल होंगे जो कि आपको फंड अवेल कराएंगे, पैसा आपको लोन के फॉर्म में देंगे। अगर आपका बिज़नेस प्रॉफिट में नहीं है तो फाइनेंसर्स जो होंगे वो आपको किसी भी कंडीशन में फ़ंड प्रोवाइड करने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो जब भी हम कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें अपने फाइनल अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे विच प्रूव्स दैट वी हैव अर्न द प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट ईयर्स। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। वैसे तो मैंने आपको डेफिनेशन के दौरान ही सारी चीज़ें समझा दी हैं, फिर भी एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये समझेंगे कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी डीलिंग होगी या जो भी इवेंट्स होंगे, उन सबको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक इवेंट जो होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगे, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम इसमें कंसीडर करेंगे। सेकंड वन इज़ मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में मेज़र करना है, करेंसी के टर्म्स में मेज़र करना है। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनका क्वांटिटी से हमें कोई वो नहीं होगा, उनका जितना भी आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, जितना देखेंगे वो हम टर्म्स ऑफ मनी में करेंगे। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करेंगे तो रुपीज़ में होगा, अदरवाइज अदर कंट्रीज हैज़ टू डू इन द देयर करेंसी। ओके, नाउ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके लिए हम जर्नल बनाएंगे या हम इसकी सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। सब्सिडरी बुक्स में हम देखेंगे जैसे कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो इस तरह से हम प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। ये प्राइमरी बुक्स में होता है और इसका जो ट्रांजैक्शन होगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज होगा। नाउ वी हैव टू गो फॉर क्लासिफिकेशन। इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्लासिफिकेशन, जिसके लिए हम लेजर पोस्टिंग या आप इसे बोलेंगे अकाउंट्स मेंटेन करने वाला काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू द हेड वाइज वी हैव टू क्लासिफाई ऑल द ट्रांजैक्शंस एज पर देयर हेडिंग्स।
आफ्टर दैट वी हैव टू मेक द समरी ऑफ दिस। समरी में क्या आ जाएगा, समराइजिंग का मतलब होता है हम इसकी एक समरी बनाएंगे। जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं उन अकाउंट्स के बैलेंसेस क्या हैं, उनमें हमें जहाँ पर अमाउंट देना है, लेना है, या टोटल कितना एक्सपेंस या इनकम हुई है, उस सब की एक समरी प्रिपेयर की जाएगी। वो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, जो भी हमने अभी तक का प्रोसेस किया है, यहाँ तक का समरी बनाने तक का, फाइनल अकाउंट बनाने तक का, प्रॉफिट और लॉस गेन करने तक का, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने किए ड्यूरिंग द ईयर, जितनी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हुई, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा, जिससे कि हम आगे जो जजमेंट लेना चाहते हैं, हम बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू फॉर द फ्यूचर शुड बी डिसाइडेड। एंड आफ्टर एंड लास्ट वन इज़ कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूज़र्स। सिंपल लैंग्वेज में जो रिज़ल्ट है वो किसको कम्युनिकेट किया जाएगा, यूज़र्स को कम्युनिकेट किया जाएगा, जिससे कि उन्हें जो मोटिवेशन लेवल मिलता है कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट से उन्हें क्या बेनिफिट हुआ, तो उनके मोटिवेशन लेवल के लिए या उनके आगे के डिसीजंस के लिए, उनकी फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए ये हेल्पफुल होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? फर्स्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम अभी करेंगे, उसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाएंगे। तो ये विच इज़ रिलेटेड टू द मनी टर्म्स, डायरेक्टली जो मनी टर्म्स से रिलेटेड है, जिसमें कि हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे, उनका रिकॉर्ड रखेंगे, वो सारा हमारा किस में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। जहाँ पर प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट कंट्रोल के लिए बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट्स होंगी वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। यहाँ पर थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ रिलेटेड टू द, हम अगर सिंपल वे में बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग को, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल करनी होती है मैनेजमेंट को, और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी होती है, फंड्स कहाँ से आएंगे, कितने फंड्स हमारे पास हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि आगे के डिसीजंस लेना मैनेजमेंट के लिए ईजी हो जाता है।